बीते कई महीनों से जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आज रिमांड खत्म हो गई। जमानत याचिका पर अहम सुनवाई जारी है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु की अवकाशकालीन बेंच के सामने दलीलें रखी जा रही हैं। केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और बाद में फिर उन्हें जेल जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी पेश हुए। उन्होंने अदालत में अपना पक्ष रखा। इस पूरे मामले में शाम 4 बजे फिर से सुनवाई होनी है। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी और 17 मई को ये कह दिया था कि वो नियमित जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं और वो आवेदन दिया जा चुका है। चौधरी ने यह भी कहा कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, 22 अगस्त को ईडी ने एफआईआर दर्ज की और कई चार्जशीट दायर की गई। किसी में भी उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। आज भी सीबीआई केस में आरोपी नहीं है। पीएमएलए केस में 2 नवंबर 2023 को पहली बार समन भेजा गया था और जिस पर मैंने पूछा था कि किस रूप में मुझे बुला रहे हैं, गवाह या संदिग्ध, व्यक्तिगत क्षमता में या मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। इसके बाद वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि दूसरा समन 1.5 महीने बाद भेजा गया। उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहा था, लेकिन ये ना भूलें कि संवैधानिक पदाधिकारी को बुला रहे हैं, कम से कम कुर्सी का सम्मान देना चाहिए। वकील ने आके ये भी कहा, जनवरी 2024 को जब ये कहा गया था कि सवालों की सूची भेज दें तो वो जवाब देंगे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। दरअसल केजरीवाल की ओर से ये भी कहा गया है कि 16 मार्च को चुनावों की घोषणा हुई और उसी दिन एक और समन भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने 19 मार्च को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह में जवाब मांगा। 21 मार्च को आवेदन हाईकोर्ट के सामने आया। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया, लेकिन नोटिस जारी कर दिया। ये दोपहर में हुआ और शाम को 5 बजे सूर्य अस्त होने के बाद ईडी मेरे घर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया। यानी वरिष्ठ वकील ने पूरी कथा कोर्ट के सामने रखी है और नियमित जमानत की मांग की है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जमानत भी दी थी, मैंने उसे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं अंतरिम जमानत के लिए आया और उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मेरे पक्ष को सुनने के बाद जमानत देगी। हालांकि शाम 4 बजे अब इस पूरे मामले में कोर्ट का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है और अब जमानत पर फैसला कोर्ट को करना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।